बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स फ्रॉम नथिया गली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि जनाब खैर वफियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने की थी मीरानजानी पीक। मीरानजानी जो है वो गलियात रीजन की हाईएस्ट पीक है। ये आती है खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। तो आज जनाब प्लान है हम करेंगे मुश्कपुरी पीक। बेसिकली मीरानजानी और मुश्कपुरी ये दोनों नेबरिंग पीक्स हैं। मुशपुरी पीक जो है इसकी हाइट है 9186 फीट अबव द सी लेवल। और यहाँ जाने के लिए हमारे पास ना दो ऑप्शंस मौजूद है। पहली ऑप्शन ये है कि एक ट्रैक निकलता है नथिया गली से, हम उस ट्रैक के ज़रिए भी जा सकते हैं। दूसरा ट्रैक जो है वो निकलता है डूंगा गली से। डूंगा गली जो है वो, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो पहले डूंगा गली आती है, फिर नथिया गली आती है। और अगर आप एबटाबाद से आ रहे हैं तो नथिया गली से फिर आएगी डूंगा गली। और इस वक्त मैं नथिया गली से निकला हूँ, नाश्ता वाश्ता करके बिल्कुल रेडी होके, और मैं अभी जाऊंगा डूंगा गली में। तो डूंगा गली में जाके जनाब अपनी बाइक को करेंगे पार्क। उसके बाद हम करेंगे ट्रैक शुरू, साथ साथ आपको भी ट्रैक की खूबसूरती दिखाएंगे। तो सफ़र का आगाज़ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। चलते हैं फिर, चल के अपने इस ट्रैक को भी एक्सप्लोर करते हैं और जाके देखते हैं मुशपुरी पीक। आइए मेरे साथ। मुशपुरी पीक सतह समंदर से 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़या गलियात रीजन की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। मुशपुरी पीक तक रसाई दो तरफ से मुमकिन है। आप नथिया गली से 4 किलोमीटर तवील पैदल ट्रैक या डूंगा गली से तकरीबन 2.5 किलोमीटर तवील पैदल ट्रैक के जरिए चोटी तक पहुंच सकते हैं। नथिया गली का ट्रैक तवील मगर आसान, जबकि डूंगा गली का ट्रैक मुख्तसर मगर अमूदी है। डूंगा गली या नथिया गली तक रसाई बजरिया लोकल ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल या ज़ाती गाड़ी इस्लामाबाद या एबटाबाद से बआसानी मुमकिन है, जहां पर रिहाइश और खाना दस्तयाब हैं। मुशपुरी ट्रैक के दौरान रेस्ट एरियाज और टक शॉप्स की सहूलत मौजूद है। मुशपुरी ट्रैक के लिए घुड़सवारी की सहूलत भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी जनाब, ट्रैक हमने कर दिया है स्टार्ट एंड अकॉर्डिंग टू द मैप्स यहाँ से डूंगा गली जो है दैट इज़ 2.9 किलोमीटर। तो अभी हम चलते हैं डूंगा गली में। माशाल्लाह से इस सारे रीजन की जो रोड कंडीशन है ना वो बड़ी बेहतरीन हो गई है। क्या खूबसूरत जगह है ये, दरख्त ऊंचे ऊंचे, अच्छा मौसम। इवन कि आप गर्मियों में भी आते हैं तो आपको बड़ा मजे का वेदर जो है ना वो यहाँ पे मिलता है। जी व्यूवर्स, ये डूंगा गली बाजार जो है ये आ गया और अब हमने यहाँ से लेनी है इंफॉर्मेशन कि ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा जी व्यूवर, ये अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो जो सीधा बिल्कुल ट्रैक जा रहा है ये रोड जाएगी ट्रैक की तरफ। चलें चलते हैं फिर। अच्छा, ये शुक्र है कि इस ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हाइट पे है। कल जब मैं गया था मीरानजानी के लिए तो रोड पहले नीचे गई और नीचे से फिर जो है ना वो ट्रैक स्टार्ट हुआ। तो जितना नीचे जाके आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं उतनी ज्यादा हाइट जो है वो आपको स्टार्टिंग पे गेन करनी पड़ती। ये आसार नजर आ रहे हैं कुछ स्टार्टिंग पॉइंट के। अभी तक तो बाइक यहाँ तक आ रही है और मेरा ख्याल है ये रोड खत्म हो गया, यहाँ पे पार्किंग है। ले जी व्यूवर्स, यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है। तो ये बेसिकली है ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। इससे आगे गाड़ी वगैरह तो नहीं जा सकती, बड़ी लिमिटेड सी स्पेस है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए। इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रख के अपनी गाड़ी या बाइक को ऊपर लेके आना है। तो अभी ट्रैक को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक और नज़ारा यहाँ पे कुछ इस तरह का है।
ये कुकिंग का सामान, गन, फीडिंग एनिमल्स, मोटरसाइकिल बाईसाइकिल आगे नहीं लेके जा सकते। और जी ये है टिकट। एडल्ट्स के लिए 20, बच्चे 10 रुपये और हॉर्स राइडर 50, फॉरनर्स के लिए 500। चलें अपना टिकट लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। हाँ जी अकेले ही जी। टिकट हमने अपना ले लिया है एंड ये मेंशन है कि मुशपुरी ट्रैक यहाँ से है 2.5 किलोमीटर और लालाजार ट्रैक जो है वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ भाई ने मुझे बताया कि आप जा इस ट्रैक पे से भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रा लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और ये डायरेक्ट ऊपर मुशपुरी की तरफ चलता है। तो हम डायरेक्ट वाला ट्रैक जो है उसी को चूज़ करके अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं जी। कल वाला ट्रैक भी बड़ा मज़े का था, जंगल में खामोशी, सुकून, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें। और ये ट्रैक भी बड़ा ही मज़े का है, खामोशी है, सुकून है। अभी तक तो ट्रैक जो है वो स्टीप है, आगे चल के शायद स्मूथ हो जाए। नहीं जी, हमने ट्रैक चूज किया था जो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा स्टीप है। बहरहाल ट्रैक काफ़ी हद तक ना मुझे मिलता जुलता लग रहा है जाज बांडा के लिए। तो आप कुमराट जाते हैं तो कुमराट से जाज बांडा जाने के लिए पैदल ट्रैक है, और पैदल ट्रैक भी शुरू में ना ऐसे ही घने जंगल में बहुत स्टीप है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है, सुकून है और खामोशी है, ताज़ा हवा है। इट्स रिलैक्सिंग एंड काफ़ी एफर्ट लग रही है ऊपर जाने में। थोड़ा सा स्मूथ ट्रैक था, उसके बाद ये फिर अब स्टेप्स आ गए हैं और रास्ता भी यहाँ से नैरो हो गया है। मुझे तो ये ट्रैक बड़े मजे का लग रहा है और हर थोड़ी देर बाद व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। इट्स ब्यूटीफुल। पानी है सर, पानी में लेके आया। कितना आगे रह गया? 20 मिनट का। आपके 20 यानी मेरे 40। आप वालेकुम सलाम, शुक्र है तो इंसान भी नजर आए हैं। वैसे लोकल से जब भी आप पूछें तो जितना टाइम आपको बताते हैं ना उसे डबल कर लें, क्योंकि वो टाइम बताते हैं अपने हिसाब से। अभी पीछे भाई ने 20 मिनट कहा, तो मेरे ख्याल से मुझे माइंड में रखना चाहिए कि शायद 1 घंटा भी लग सकता है।
ब्यूटीफुल ट्रैक। मैं सोच रहा हूँ कि इसको कभी जुलाई अगस्त में भी करेंगे, जब ये अपने पूरे जोबन पे होगा, पूरी पीक पे होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिशें हो रही होती हैं और ग्रीनरी जो है ना वो 100% होती है। भी ऐसा ऐसा ग्रीनरी कम हो रही है, आगे दिसंबर जनवरी में बिल्कुल हर चीज़ सूख जाएगी। लेकिन जो कलर अभी भी बड़े मज़े के आ रहे हैं ऑटम के, चले आगे चल के देखते हैं। ये सामने रेस्ट एरियाज ना जगह जगह पे बने हुए हैं, अगर आपने रेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं तो कंटिन्यू ही करूँगा। निरंजानी और इस ट्रैक में जो एक डिफरेंस मुझे फील हुआ, यहाँ पे ना शॉप्स, कॉफ़ी, चाय, ट्रक शॉप्स ये ज़्यादा हैं और वहाँ पे बहुत कम थी, और वो ट्रैक थोड़ा सारा इससे टफ था, ये आसान लग रहा है। व्यूअर्स, ये पहली रफ सी जगह है ये, तो चले इसको भी देखते हैं। फिर इस साइड से नहीं, ये आसान लग रहा है, इस साइड से जाते हैं। वापसी पे उतर रहे होंगे, वापसी पे उस साइड पे आ जाएंगे। तकरीबन 1.25 घंटा हो गया ट्रैक करते हुए। तो स्टार्ट पे ज़्यादा स्टीप था, उसके बाद इतना ज़्यादा स्टीप फील नहीं हुआ। फाइनली पीक पे पहुंच गए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पीक है, मुश्कुरी टॉप। दिस इज द लास्ट हाइक फॉर द पीक। So viewers, finally we are here at मुश्कुरी पीक। मैं अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, आप व्यूज चेक करें, बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है।
व्यूवर्स, व्यू थोड़ा सा ना ब्लरी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिखा सकूं, ये हल्का सा जो है ना वो नांगा पर्वत का व्यू आ रहा है। तो अगर रिसेंट बारिश हुई होगी तो डेफिनेटली ये व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर आएगा। ये थी मुशकुरी पीक। ट्रैक मॉडरेट सा है, मज़े का है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। घोड़ा भी अवेलेबल है, 1000-1500 अप टू यू, आप बार्गेन करके कहाँ तक ला सकते हैं। तो वो आपसे चार्ज करेगा। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप घोड़े पे बैठ के भी यहाँ आ सकते हैं। और जो कुछ चीज़ें अच्छी मुझे नज़र आई कि इस ट्रैक पे गवर्नमेंट ने ना, अगर आपसे पार्किंग अपना सॉरी ट्रैकिंग फ़ी चार्ज की है तो डेफिनेटली फिर फैसिलिटीज़ भी दी हैं। जगह जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो खुदारा रिक्वेस्ट है कि डस्टबिन है, अगर आपने कोई चीज़ खाई है रैपर वहीं ना फेंके, थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपने पास रखें। कुछ वॉक के बाद इंशाल्लाह आपको डस्टबिन जो है ना वो नज़र आएगी, उसमें फेंक दें। जगह बहुत खूबसूरत है, वर्थ विजिटिंग है। बाकी मेरी काविश आपको कैसे लगी ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ऐसी अच्छी अच्छी प्लेसेस को देखना चाहते हैं, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल के ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो ये थी मेरी गलियात सीरीज़ की छोटी सी काविश। और अभी ये इसकी लास्ट एपिसोड है, इसके बाद मैं अभी घर जाऊंगा। नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए ये आज आप मुझे सजेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर हम नेक्स्ट उधर जाने की कोशिश करेंगे और किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो तब तक जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।